Hello friends, welcome back to my channel at the rate Pyramid. आज की हमारी वीडियो फिर से एक सीरीज वीडियो का एक पार्ट है क्लास 10th। यहाँ क्लास 10th में अभी हम इस चैप्टर पे आ रहे हैं, चैप्टर इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो इन्वायरमेंट जो यहाँ पर हमारा है, सो आवर इन्वायरमेंट अगर हम देखें तो क्योंकि चैप्टर डिलीशन हुआ है तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से हट भी गए हैं। इस चैप्टर में भी बहुत बड़ा चैप्टर अब आपका नहीं रहा है ये। इसमें कुछ डायग्राम्स हैं आजकल, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बदल रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसमें भी कुछ डायग्राम्स आपको दिए जाते हैं और उस डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डायग्राम दे दिया जाएगा, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक केस बेस्ड का पार्ट भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से डायग्राम जो हम देखेंगे आज के वीडियो में, उसमें हम देखेंगे फूड चेन, फूड वेब, देन ट्रॉपिक लेवल से बना हुआ ये एक आपका डायग्राम दैट इज अ फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देन ये फूड वेब यहाँ पर हमें देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देन दिस वन इज नीडेड टू बी सीन। देन क्या क्या क्वेश्चन इनसे रहेंगे उसमें हम बात करेंगे। और कोई डायग्राम नहीं है क्योंकि ये चैप्टर अब इतना ही रह गया है। चलिए आइए देखते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट डायग्राम, दैट इज दिस वन, फूड, ओके, दैट इज फूड चेन, फूड वेब। क्या डायग्राम, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, डायग्राम दिया रहेगा और एक जो भी है आपका एक कोई भी मिसिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको मिस कर दिया या फिर आपके इस वाले पार्ट को मिस कर दिया, फिर आपसे पूछा गया कि इसके बीच में क्या होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, या कौन होना चाहिए। ठीक है, कार्निवोरस होना चाहिए, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं कि इसका कोई एग्जाम्पल दे दो। इस तरह से भी क्वेश्चन अब आपके आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, फूड वेब, इन दोनों के बीच में कोई मेन डिफरेंसेस बताइए। ज़्यादा डिफरेंस आने के चांसेस नहीं है, कोई दो डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन आपको ए बी सी, मैंने आपको बोला कोई भी एक ए या बी या कोई भी एक इनमें से बंदा उड़ा देंगे, यानी ए बी कोई भी, जैसे कि फ्रॉक है, फ्रॉक को इसको हटा दिया, ये हिरन है इसको हटा दिया, या फिश को हटा दिया। फिर इसमें इनका ट्रॉपिक लेवल पूछ सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चन आ सकता है, ट्रॉपिक लेवल होता क्या है। फिर एक क्वेश्चन फूड चेन, फूड वेब में बनता है पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन। ये पॉन्ड इकोसिस्टम की जो फूड चेन है ये कैसी होती है। ठीक है, इसको बनाना ये एक इम्पॉर्टेंट फूड चेन है, क्योंकि इसके बारे में दे ज़रूर रखा है लेकिन एज सच बता नहीं रखा। पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन पूछी जाती है। देन पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन के अलावा पूछा जाता है द पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपका पैरासिटिक फूड चेन का रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एक एक करके आंसर देते हैं। पहला, अगर फूड चेन और फूड वेब में आपका डिफरेंस आता है तो फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है। फूड चेन आपकी एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ऑफ फूड। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ऑफ फूड एनर्जी, जहाँ पर आपकी न्यूट्रिशन एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यूनिडायरेक्शनली। जबकि फूड वेब जो है वो एक मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल या ट्राई डायरेक्शनल, अगर हम बात करें तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसफ़र है फूड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन एनर्जी का। देन फूड वेब, फूड चेन जो है वो नेचर में सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली, जबकि नेचर में एग्जैक्टली सेपरेटली कोई सेपरेटली फूड वेब एग्जिस्ट करती है, फूड वेब नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एग्जिस्ट इन नेचर, अगर ये डिफरेंस होने चाहिए तो एग्जिस्ट इन नेचर। फूड चेन में अगर हम बात करें तो एक ही प्रोड्यूसर रहेगा, एक ही कंज्यूमर रहेगा, जबकि फूड वेब में आपका प्रोड्यूसर कई हो सकते हैं, कंज्यूमर भी कई हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस रहेंगे। सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशनल लेवल को डिफाइन करता है, उसके निच को डिफाइन करता है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल उसके हिसाब से दिया गया है कि उसका रोल क्या है, उसका निच क्या है फूड चेन में, फूड वेब में उसका रोल क्या है।
ठीक है। सो इट इज़ डिज़ाइंड, अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी देखें, ट्रॉपिक लेवल आपके ये दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म को जो है दिए जाते हैं, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स द ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल। सो इट इज़ अ पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म की पोजिशन क्या रहती है, हु ईट्स whom। सो उस पोजीशन में कोई फर्स्ट है, कोई थर्ड है, तो फर्स्ट कौन है, थर्ड कौन है, सेकंड कौन है, ठीक है। डायग्राम के बेस पे भी अगर हम देखें, सो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है प्रोड्यूसर कौन होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स ट्रॉपिक लेवल में उन्हें दिया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कई बार बैक्टीरिया भी इसके अंदर आते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसमें आते हैं जो कि सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड बना सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर में कई लेवल होते हैं। कंज्यूमर आपके जो प्राइमरी होते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस, यानी जो पौधों को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जनरली कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस के बाद स्कैवेंजर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके, जो टर्शरी कंज्यूमर में आपके आते हैं जो कि टॉप कार्निवोरस में रहेंगे, टॉप कार्निवोरस में रहेंगे। फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि 4 या 5 लेवल से ज़्यादा ये आपका पिरामिड या फूड चेन बढ़ती क्यों नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। सो 10% एनर्जी क्या है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है यहाँ पर, 10% एनर्जी है कि जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर या कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी जाती है वो हमेशा उनकी 10% ही होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने जो है एनर्जी ली है सन से, कुछ 50 जूल ऑफ एनर्जी ली है। ये 50 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स तक 5 रह जाएगी, कंज्यूमर्स तक 0.5 रह जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर तक 0.05 रह जाएगी, और इन तक तो बहुत ही कम रह जाएगी। तो अगले स्टेप तक तो एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं, और एनर्जी पहुंचनी ज़रूरी है अगर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है तो केवल 3 या 4 स्टेप की ही एनर्जी जो है जो आपकी फूड चेन जो है वो रहती है, ठीक है, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द एनर्जी। सो ये 10% लॉ का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, साथ ही साथ ये भी आ सकता है कि आपकी फूड चेन ज़्यादा बड़ी होती क्यों नहीं है, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, डिकम्पोजर्स भी आपके होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं। ऑल्सो इनको एनवायरमेंटल क्लीनर भी कहा जाता है, जो कि हमारे वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल डिकेज। अब इनको वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बदल देते हैं, वेस्ट को बायोडिग्रेड कर देते हैं, और उससे क्या बन जाता है, खाद बन जाती है, फर्टिलाइज हो जाता है, और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। क्वेश्चन इस पिछली बार भी आया था, इस बार भी आ सकता है कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम, उसको आप क्लीन करते हैं, जबकि जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है उसको आप क्लीन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जो पॉन्ड है या फिर अगर ओशन है या सी है उसको क्लीन नहीं करते, तो उसको क्लीन क्यों नहीं करते और एक्वेरियम को क्लीन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि एक्वेरियम में नहीं होते हैं, तो वहाँ आपको क्लीन खुद करना पड़ेगा। लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम में ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वहाँ आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये आपके क्वेश्चन इनके अंदर इस चैप्टर में बनते हैं फॉर रिलेटेड टू द डायग्राम। फिर एक क्वेश्चन आता है बायो मैग्निफिकेशन का, जो कि यहीं पर है। बायो मैग्निफिकेशन, एक तो क्वेश्चन होता है बायो मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा किस में होती है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल, एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक केमिकल इन द फूड चेन। कोई भी टॉक्सिक केमिकल है, कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड फॉर एग्जांपल डीडीटी, जो डीडीटी है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, पेस्टिसाइड भी है, टॉक्सिक केमिकल भी है। ये फूड चेन में अगर आ जाता है तो हर ऑर्गेनिज्म उसको मेटाबोलाइज करता है और उसका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी उसका लेवल कौन बढ़ा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ स्टॉप कार्निवोरस में कभी कभी ह्यूमन भी यानी मैन भी आता है, और सबसे ज़्यादा जो है डीडीटी का कंटेंट इसमें पाया जाता है। मतलब इनका लेवल बढ़ते बढ़ते, मतलब अगर इसका 0.005 था तो यहाँ पर इसका क्या पाया जाएगा 0.05, उसके बाद इसमें क्या पाया जाएगा 0.5,
फिर बढ़ जाएगा 5। तो इतना DDT का कंटेंट ह्यूमन बींग में बढ़ जाएगा। टॉप कार्निवोरस में मैन भी आते हैं, क्योंकि मैन ओमनीवोरस होते हैं, वो कभी कभी कार्निवोरस भी होते हैं और कभी कभी हर्बीवोरस भी होते हैं, तो वो दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा DDT का कंटेंट किस में होता है? मैन में, कभी कभी ऑप्शन में ह्यूमन बींग रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन का रोल में सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? मैन में। और ये किसके ज़रिए पहुँचती है? मछलियों के ज़रिए ये पहुँचती है, फिशेस के ज़रिए पहुँचती है। तो फिशेस आपके एग्जाम्पल में रहेंगी। क्वेश्चन आ सकता है DDT इसके अंदर कि कौन सा पेस्टिसाइड है वो? DDT एग्जाम्पल में रहता है। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? और रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा केमिकल किस में पहुँचता है? मैन में, ह्यूमन बींग में। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। थैंक यू।